वो चंद्र तो मेरे प्रकाश लोग गंगा ने क्या ऐसा गलत बोला जिसका इतना मतलब बुरा लगा आपको भी, और भी मैंने बहुत सारे लोग देखे जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी वो भड़ास निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं हुँ, कि जो देसी गुजर हैं, हुँ, इन्होंने पहले यहाँ गुजर पहाड़ी किया, उसके बाद वो बात नहीं चली। फिर उन्होंने अब गुजर के बीच में भी देसी गुजर और पहाड़ी गुजर किया। हुँ, उन्होंने कहा कि ये पहाड़ी गुजर बदमाश हैं, हुँ, ये सारे के सारे नशा बेचते हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान से हथियार लाते हैं और यहाँ पे अटैक करवाते हैं। हुँ, ये कितनी सच्ची बात है? हुँ, इनको नहीं पता इन पहाड़ी गुजरों में से ही एक नौजवान डॉक्टर नसीब अली चौधरी जो है जेएनयू के अंदर पढ़ा रहा है। इनको नहीं पता ये शेर अली चौधरी साहब एडिशनल एसपी रिटायर्ड हैं कठुआ से। इनको नहीं पता इन्हीं पहाड़ी गुजरों का दूध आपके घरों में पहुंचता है। तो ये अगर दूध बेच रहे हैं, फिर ये अजीब किस्म के मिलिटेंट हैं। हुँ। अगर इनको पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं, तो फिर ये दूध क्यों बेचेंगे? ये तो मतलब वही होगी ना देवसर में जो कहा गया था शुरू में कि भाई ये पाकिस्तान चले गए। तो वो अजीब किस्म के मजदूर थे वो अजीब किस्म के मिलिटेंट थे जो मजदूरी करते थे। ये अजीब किस्म के मिलिटेंट हैं जो दूध बेचते हैं। क्या ज़रूरत है? पूरी कम्युनिटी कोई भी खराब नहीं होती और पूरी कम्युनिटी कोई भी ठीक नहीं होती। तालिब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज सुबह से ही लगातार इनके इंटरव्यूज़ आप देख रहे होंगे जिसमें ये बता रहे हैं कि कोर्ट के अंदर इनके साथ क्या हुआ। बात करते हैं इनसे क्या पूरा मामला है। तालिब भाई क्या ऐसा हुआ आज कोर्ट में जो आज से पहले कभी नहीं हुआ? देखिए अरफाज भाई, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जब मैं कॉलेज में था तब से लोगों की बात कर रहा हूँ। और जब मैंने कहीं किसी मजलूम के हक में ऊंची आवाज़ में भी बात की थी, एक वक्त आया कि पुलिस ने मेरे पे झूठे एफआईआर लगाए और वो सारे जेर समात हैं मेजोरिटी में केसेस। तो मैं उनके सिलसिले में अदालतों में जाता हूँ, हाजिर होता हूँ और ये तो खैर प्रोसीडिंग है कोर्ट की। मुझे यकीन भी है अल्लाह पे और अदालतों पे कि मुझे इंसाफ मिलेगा और मैं बाइज़्ज़त बरी भी होऊँगा इन सब से। लेकिन आज जो हुआ वो मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर की तारीख में भी कभी हुआ होगा कि मैं जैसे अदालत में गया हूँ, मेन गेट इंटर हुआ हूँ तो कुछ वकला 5-7 मेरे पीछे चल रहे थे। और अब चूँकि वहाँ पे मामूल है सिर्फ़ आपको कोर्ट में वकील ही नज़र आते हैं तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन उनकी तिरछी और पैनी नज़रें कुछ इशारा कर रही थी, लेकिन मैं समझा नहीं और कोर्ट के अंदर गया चूँकि मेरे समाअत थी। तो कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान जब वो जो तामीली आवाज़ देता है, जब उसने मेरा नाम लिया तो मैं उठा और मेरे वकील जो थे वो उस वक़्त मौजूद नहीं थे अदालत में। और मैं जज साहब के सामने, तो उन्होंने मुझे वकील साहब के लिए पूछा कि आपके वकील कहाँ हैं? तो मैंने उनसे कहा कि सर वो थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी पहुँचे नहीं। अभी इस सिलसिला में कोई और बात हो रही थी, मैं कोई सबमिशन कर रहा था जज साहब से कि ये लोग आए या इन्होंने मुझे एक शख्स ने गाली दी, वो जो वकीलों के कपड़े में था और उस शख्स ने मुझे बाजू से खींच के अपनी तरफ खींचा। तो मैंने जब उनसे कहा कि जज साहब से गुहार लगाई, मैंने कहा मिलॉर्ड ये क्या है? इन फ्रंट ऑफ यू दे पीपल आर ड्रैगिंग एंड अब्यूजिंग मी, सो वेयर मस्ट आई गो? तो फिर बेचारे जज साहब क्या ही करते, अब वो बड़ी अदालत के अंदर वकला की मौजूदगी में वो सारे बेशुमार लोग जो अपने अपने केसेस के लिए वहाँ पे मौजूद थे, जो बेशुमार आपको चश्मदीद गवाह भी मिलेंगे, उन सब के सामने उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। 5-7 लोग थे और इतना ज़दोकोब किया कि मेरे यहाँ यहाँ पे ये पूरा सूजा हुआ है, मेरी आंखें भी बंद हो रही हैं और सर में बहुत दर्द है। तो बहुत पीटा, फिर उसके बाद वकीलों ने ही बीच में पड़ के मेरी जान बचाई और जो पुलिस वाले अंदर रहते हैं कोर्ट रूम में वो आए, उन्होंने डिफेंस किया, मुझे रेस्क्यू किया और फिर एक कमरे के अंदर ले गए मुझे। 1 घंटे तक मुझे वहाँ पे बंद रखा मुझे बचाने के लिए। और फिर उसके बाद जब मेरे वकील भी बाकी लोग भी आए, शायद वो इधर-उधर हो गए होंगे, तो फिर उसके बाद मुझे वहाँ से एक हिसाब से रेस्क्यू किया गया। वहाँ से निकला हूँ और यहाँ चला आया और आप लोगों से बात करने। यही सारा मसला हुआ है सर। अब आप देख लीजिए कि इंसान जो दुनिया आप का कह रहे हो कि वकीलों ने मारा, एक तरफ आप कह रहे हो कि वकीलों ने बचाया। मतलब ये मारने वाले वकील कौन थे और बचाने वाले वकील कौन थे? जनाब सबकी ब्लैक ड्रेसेस हैं, जिनमें से मैं जानता हूँ बहुत सारों ने बचाया मुझे, लेकिन इन सबको मैं नहीं जानता बाई फेस, मैंने कभी इनको देखा भी नहीं और मैं जानता भी नहीं, क्योंकि अदालतों में किसी और काम से तो अपनी समात के अलावा जाता नहीं हूँ। तो इन लोगों को मैं जानता नहीं, बाई फेस नहीं जानता, बाई नेम नहीं जानता। ये फर्स्ट टाइम ही मैं देख रहा हूँ इनका अटैक भी मुझ पे। और मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा कि वकीलों ने मुझे यहाँ पे बचाया, मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं सर 2008 से जब बात कर रहा हूँ लोगों की, तो आज तक कपवाड़ा कुकरनाग से लेके कठुआ लखनपुर तक मेरे पे फेक केसेस हैं। तो यही वकील हैं, जब मैं जेल होता हूँ, जब मैं गिरफ्तार होता हूँ, तो ये वकील मेरे लिए खड़े हो जाते हैं, एक पैसा भी नहीं लेते।
यही वकील हैं जिनमें से राम जेठमलानी पैदा हुए, यही वकील हैं जिसमें से इंदिरा जयसिंह थी जिन्होंने उस छोटी मासूम बच्ची के लिए भी मासूमा का केस लड़ा, एक चवन्नी तक नहीं ली। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको बेशुमार ऐसे वकला मिल जाएंगे, फ्री में आपके लिए खड़े हो जाते हैं। मक्खन भाई के लिए अप्पू सिंह सलाथिया खड़ी होगी। तो वकीलों के पेशे पे भी एक बदनुमा दाग है ये कि इस तरह के लोग खड़े हो जाएं। इंसान वकील से वो वाली बात कर देता है जो अपने सगे भाई से नहीं कर सकता। मैंने किसी ने मर्डर किया होगा, वकील से बंदा सगे भाई को नहीं बता के वकील को बताता है, वकील साहब मेरे से मर्डर हो गया, आप बताओ, बचाना है मुझे। तो पूरी दुनिया की तोपें आपके पीछे लगी हुई, लेकिन आप भाग के जज साहब के पास जाते हैं कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहीं है, आपको वहीं बचाव मिलेगा। लेकिन अब जज साहब के सामने और वकीलों के लिबास में ये लोग वकील तो हो ही नहीं सकते। जिस शख्स ने लॉ पढ़ा हो, जिस शख्स ने मोरालिटी पढ़ी हो, जिस शख्स ने एजुकेशन पढ़ा हो, जिस शख्स ने सोशियोलॉजी पढ़ी हो, जिस शख्स ने कुछ भी दुनिया की कोई भी किताब पहले सफ़े से आखिरी सफ़ा तक पढ़ी हो, वो इस तरह की हरकत तो नहीं करेगा। जिस समय वो आपके साथ मारपीट कर रहे थे, कुछ तो बात कही होगी जिससे नहीं, कोई ये बात नहीं। अंदाजा लगाया जा सकता हो कि क्यों, किस वजह से। नहीं, जब मुझे गालियाँ दे रहे थे तो एक शख्स उनमें से ये चिल्ला रहा था कि तू, मतलब गालियाँ, भद्दी गालियाँ दे के ये बोल रहा था कि तू बहुत लीडर बनता है। एक शख्स ये बोल रहा था। तो अब इसमें अरफाज भाई ये है कि हम इंशाल्लाह इसमें तैयारी कर रहे हैं कि हम चीफ साहब को इसमें कंप्लेंट करेंगे, और जो चीफ साहब हैं जम्मू कश्मीर की अदालतों के, उसके बाद मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसमें सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो सारे लोग पकड़े जाएंगे, बत्ती पता चल गालियां जाएगा। कौन सी दी है आपने? माँ बहन नहीं, जो गालियां होती हैं, आपने आपने नहीं किसी मुझे नहीं, मैंने नहीं दी, उन्होंने दी मुझे। मैं कह रहा हूँ जो मुझे नहीं, आप बदी, लीडर बनते हो, मतलब क्या लीडरी आपने ऐसी की जिसका उनको इतना फील हुआ? अल्लाह बेहतर जानता है, इसका जवाब मुझे नहीं पता। वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे, इस चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, ज़रूर इतना पता है कि गालियाँ दे रहे थे, पीट रहे थे, और ये ज़रूर बीच में एक शख्स बोल रहा था कि तू साले बहुत लीडर बनता है। तो अब मतलब क्या ही तो बोलें। आसपास कोई केस ऐसा जो आपने उठाया हो, कोई बात ऐसी जो आपने उठाई हो नहीं, जिसका वहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं था नहीं, ना। उसके अलावा कहीं बाहर आपने कोई स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया हो जहाँ पे नहीं, वो तो मैं हर रोज़ करता हूँ, वो तो मेरा काम है ना। वो तो मेरे लोग फँस रहे हैं, कठुआ के अंदर लोग फँस रहे हैं। कल चंद्र प्रकाश गंगा ने, एक्स मिनिस्टर हैं जो सिटिंग एमएलए हैं, वो बोल रहे हैं पूरी कम्युनिटी को कि ये उस पे मिलिटेंट आपने है। स्टेटमेंट दिया हाँ, कोई? मैंने उनकी वीडियो अपलोड की और उस पे अपना तासुर दिया। मैंने लिखा कि ये संघ का प्रोग्राम है, ये संघ का डिज़ाइन है, हमें ब्रांड किया जा रहा है, उसके बाद हमें पता नहीं पलायन के लिए तैयार कर रहे हैं, कोई दंगे की साजिश है, क्या है, वो तो मैं बोलता हूँ। वो तो मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। वो चंद्र तो मेरे प्रकाश लोग, गंगा ने क्या ऐसा गलत बोला जिसका इतना मतलब बुरा लगा आपको भी, और भी मैंने बहुत सारे लोग देखे जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी वो भड़ास निकाल रहे हैं? देखें अरफाज भाई, पिछले 5-7 साल से जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी को एज़ अ क्रिमिनल ट्रीट किया जा रहा है, ब्रांड किया जा रहा है। देखें, आपने एक वक्त में देखा कि हमें कहा गया यहाँ पे गवर्नमेंट की मशीनरी की तरफ कि दे आर कैटल स्मगलर्स, फॉरेस्ट इंक्रोचर्स, लैंड ग्रैबर्स, और फिर उसके बाद जनाब अब ड्रग पैडलर। अब नहीं चंद्र प्रकाश नहीं गंगा नहीं साहब है, ने, नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको क्या है। नहीं, मुझे हैं ये सारे जो इल्जामात लगते हैं उसमें हैं। पूरी कम्युनिटी कैसे हो जाएगी अरफाज भाई? कम्युनिटी के लिए कौन बोलता वो है? कम्युनिटी के लिए तो बोल किसने रहा बोला? हूँ। चंद्र प्रकाश गंगा की क्या आप क्या स्टेटमेंट ढंग क्या से बोला सुनिए। उन्होंने? वो कह रहे हम्म, हैं कि जो देसी गुजर हैं, हम्म, इन्होंने पहले यहाँ गुजर पहाड़ी किया, उसके बाद वो बात नहीं चली, फिर उन्होंने आप गुजर के बीच में भी देसी गुजर और पहाड़ी गुजर किया। उन्होंने कहा कि ये पहाड़ी गुजर बदमाश हैं, हम्म, ये सारे के सारे नशा बेचते हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान से हथियार लाते हैं और यहाँ पे अटैक करवाते हैं। ये कितनी सच्ची बात है? हम्म, इनको नहीं पता इन पहाड़ी गुजरों में से ही एक नौजवान डॉक्टर नसीब अली चौधरी जो है जेएनयू के अंदर पढ़ा रहा है। इनको नहीं पता ये शेर अली चौधरी साहब एडिशनल एसपी रिटायर्ड हैं कठुआ से। इनको नहीं पता इन्हीं पहाड़ी गुजरों का दूध आपके घरों में पहुंचता है। तो ये अगर दूध बेच रहे हैं, फिर ये अजीब किस्म के मिलिटेंट हैं। अगर इनको पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं तो फिर ये दूध क्यों बेचेंगे? ये तो मतलब वही होगी ना देवसर में जो कहा गया था शुरू में कि भाई ये पाकिस्तान चले गए। तो वो अजीब किस्म के मजदूर थे, वो अजीब किस्म के मिलिटेंट थे जो मजदूरी करते थे। ये अजीब किस्म के मिलिटेंट है जो दूध बेचते हैं। क्या जरूरत है? पूरी कम्युनिटी कोई भी खराब नहीं होती और पूरी कम्युनिटी कोई भी ठीक नहीं होती। हम्म। कम्युनिटी के अंदर सारे के सारे लोग ठीक नहीं होते और सारे के सारे खराब नहीं होते। बुलोल बुरे खड्ड में लोग हर के हर, खड्ड में वो कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस पे हमला किया? जाहिर है जनाब, उन पे आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कर लीजिए ना, किसने रोका थे है? कौन कौन लोग थे वो? मैं कह रहा हूँ कार्रवाई करिए ना। ट्राइबल कौन हैं लोग और थे? ट्राइबल कम्युनिटी के हैं। लेकिन फिर मुझे ये बताइए कि जब उस मासूमा का कत्ल केस हुआ कठुआ में, पुलिस का एसपी, एसएसपी और क्राइम ब्रांच की पूरी टीम कठुआ में चालान पेश करने के लिए सीजीएम साहब के घर पे गई, तो वकील कठुआ के सारे आके हमला किए पुलिस ऑफिसरान पे। तो मैं क्या बोलूं कि सारे डोगरे खराब है? हिंदू एकता मंच का डोगरा, तिरंगा रैली निकलती है, गालियां दी जाती हैं हमें,
सोशल बाइकाट के लिए बोला जाता है, निकालने के लिए बोला जाता है। तो मैं क्या बोलूं, पूरे सारे डोगरा खराब है? लेकिन ऐसा नहीं होता अरफाज भाई। जयप्रकाश गंगा ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि डेलीगेशन मेरे पास यहाँ के जो लोकल नहीं, गुजर से मैं वो आते हैं और वो कह रहे हैं कि इनकी वजह से हम खराब हो रहे हैं। वो इसी तरह के लोग होंगे ना, जिस तरह के बीजेपी के साथ मुंसलिक लोग जो हैं, वो तो बीजेपी करवाती है ना ड्रामा। वक्फ बोर्ड पे किस मुसलमान और किस समझदार सेकुलर हिंदू को दुख नहीं पहुंचा होगा? लेकिन आपने देखा कश्मीर के अंदर बीजेपी के लोगों ने मिठाइयां बांटी, जश्न मनाए, तो वो तो उन्हीं के लोग हैं ना। वो तो अब जैसे हमने काउंटर किया, आपको भी याद है, मैंने सफीर भाई ने और शायद सलीम साहब ने हमने काउंटर किया कि दे आर नॉट ट्राइबल पीपल, दे आर एफिलेटेड विद द बीजेपी, जिन्होंने जश्न मनाया वक्फ बोर्ड का, वक्फ बिल का। तो पूरी कम्युनिटी कोई भी क्रिमिनल नहीं होती सर। आप पूरी कम्युनिटी को अगर इस तरह से ड्रैग करते हैं कि भाई साहब ये चिट्टा करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, चिट्टे की कहानी अलग है। चिट्टे में मैं बजाते खुद बता रहा हूँ, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। मैंने पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स को कहा, जनाब मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आइए हमारी हेल्प बोलिए कहाँ है, हमारे पास एक टीम है, हम पूरी आपको हेल्प करेंगे, रोकिए इसे। क्यों नहीं रोक रहे आप? तो जिस बंदे ने चिट्टा बेचा उसको पकड़िए जनाब, जो लॉ में कानून सजा बनती है दीजिए। किसने मना किया है? मेरी कोई सिंगल स्टेटमेंट दिखा दीजिए, या किसी भी गुजर लीडर की कोई सिंगल स्टेटमेंट दिखा दीजिए। सारे गुजर लीडर, एक्टिविस्ट भी और वो हमारे जीते हुए गूंगे लीडर भी, सब किसी एक भी बताइए जिसने किसी ने बोला हो कि भाई हम गुजरों को हाथ मत लगाना चिट्टे वालों को। किसने बोला? नहीं बोलते। दूसरे नंबर पे बात ये गाय के नाम पे जो ये ड्रामा चल रहा है, देखिए 370 की एब्रोगेशन से पहले गाय ज़बह करना जम्मू कश्मीर के अंदर क्राइम था। अब जब नहीं है 370 तो अब क्राइम नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब ज़बह होनी चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह, हमें उनके सेंटिमेंट का एहतराम है, लेकिन आपके पास 29 एमएलए थे। आप पॉलिटिक्स करने के अलावा आप सीधा करते ना, एक एमएलए को तैयार करते, वो बिल ले आता असेंबली में, और उस पर हम भी बोलते हैं। मैंने खुद बोला इनको, ये जो गौरक्षा के नाम पे लोगों को हरासा करते हैं, मैंने इनको बोला आप एक एमएलए रेडी करिए, क्योंकि मैं असेंबली में नहीं हूँ। मैं होता, मैं आपकी सपोर्ट करके मैं ले आता बिल। आप अपने एक एमएलए को तैयार करिए, बिल ले आइए, उसमें बोल दीजिए कोई भी जम्मू के अंदर मुसलमान गाय नहीं पालेगा। हम ऑलरेडी दूसरे जानवर पाल रहे हैं, हम भेड़ पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, ऊँट पाल रहे हैं, कुत्ता पाल रहे हैं, घोड़ा पाल रहे हैं। एक जानवर नहीं पालेंगे तो क्या हो जाएगा? जो गाय की परवरिश पे हमने पैसा जाया करना है, वो हम उठाएंगे। वो ले आएंगे ना, बीतल बकरी ले आएंगे राजस्थान से, 3, 4, 5 किलो दूध दे देगी, और मजीद सेहत के लिए भी ठीक होगा। तालिब भाई, जब भी कभी इस तरह का मारपीट, गाली गलौच या कुछ इस तरह का मामला होता है तो जो विक्टिम होता है वो सीधा पुलिस के पास जाता है। आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की? नहीं, मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की, और मैंने उसी वक्त वहाँ से निकलते ही मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी करा है। और देखिए जनाब, पुलिस का ठीक है, पुलिस को 100 मोटो नोटिस भी तो लेना चाहिए। ऐसे पुलिस क्या होती है कि मैं जब भी बात करता हूँ बिलावर में या देवसर में, पुलिस फटाक से पहुंचती है और गिरफ्तार करने के लिए रात भर मुशक्कत करती है। यहाँ क्या हो गया पुलिस को? क्यों नहीं पुलिस फटाफट पहुंची जज साहब के कमरे में और सीसीटीवी फुटेज में चेक करती और देखती कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इस पे हमला किया है? पुलिस का भी इम्तिहान है। हमारी बार आप बात भी नहीं करने देते और हमें क्रिमिनल ठहरा के जेल में भेज देते हो, लेकिन दूसरी तरफ की बात आएगी तो आप बात भी नहीं करोगे, तो ये तो जुल्म है। दूसरी ये है कि इसमें हम स्टार्ट वहाँ से करेंगे, स्टार्ट ऊपर से नीचे करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम नीचे से ऊपर करते थे, अब ऊपर से नीचे आएंगे। सबसे पहले हम कंप्लेंट जो है चीफ जस्टिस साहब को देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, फिर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। तालिब हुसैन साहब हमारे से बात कर रहे थे। आपकी इस पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।